हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरी चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, लेकिन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करते हैं, मेन बात ये आती है। लेकिन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो अपने 3 तरीके से कर सकते हैं। आज जो मैं आपको फर्स्ट तरीका बताती हूँ, यानी फर्स्ट रूल, यानी फर्स्ट मेथड होता है, उससे अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसकी बात आती है। अब देखो त्रिभुज है, मैंने कोई भी त्रिभुज बनाया है, यहाँ पे ये बना दिया ए बी एंड सी। मैंने त्रिभुज बना दिया त्रिभुज ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, अब देखो जो ए के सामने की भुजा स्मॉल ए होता है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। मैंने तीनों मान कुछ ना कुछ मान लिए। मान लो ये 5 मान लिया, ये 6 मान लिया, कितने हो गए 11। ठीक है बच्चों, और ये फिर मैंने मान लिया 5 मान लिया। ठीक है बच्चों, टोटल कितने हो गए 16 हो गए। यानी मैंने इसमें 3 भुजाएं मान ली ए बी सी। ठीक है, अब बात आती है इसका क्षेत्रफल अपने कैसे ज्ञात करते हैं। जब आपका एक फर्स्ट, आप सभी बच्चों को याद होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब मान लो आधार तो दिया लेकिन ऊंचाई कहाँ पे दी है, नहीं दी हुई। ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री कौन बनाएगी, सीधा जो लंब होता है वो ऊंचाई होती है। लेकिन यहाँ पे अपने को त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देते हैं ना, तो उसका क्षेत्रफल अपने कैसे ज्ञात करते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आपने कोई भी आकृति होती है उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, उसकी सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। तो अपने सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप, यानी अपने ने परिमाप निकाल दिया। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। लेकिन अपने ज्ञात करेंगे यहाँ पे अर्ध परिमाप, आधा। इसका सिंबल होता है स्मॉल एस, बटे आधा कर दिया। ए भुजा कितनी है 5, बी कितनी है 6 और सी कितनी है 5 है, बटे 2। यानी कितना हो गया 16 बटे 2, यानी कितना हो गया 8। यानी जो एस का मान है वो कितना आ गया 8 आ गया। यानी अपने ने त्रिभुज का देखो पूरा जोड़ो कितना आएगा, पूरा जब अपने जोड़ेंगे तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो 16 होगा। लेकिन अपने को आधा करना है, अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, तो वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी यहाँ पे आपके जो ये इसका है लाइट का इशू हो रहा है, यानी लाइट है वो बार बार आपकी कम ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्या कर देती हूँ, उसको साइड कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो अपने ने अर्ध परिमाप ज्ञात कर लिया। अब निकालेंगे त्रिभुज ए बी एंड सी का क्षेत्रफल। यानी जब अपने ने अर्ध परिमाप ज्ञात कर लिया तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यानी जो ये अपने ने सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात किया, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो ये जो तरीका होता है ना, इसको कौन सा सूत्र बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, यानी हीरोन के सूत्र से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एस कितना निकाला है अपने ने 8 निकाला है, तो 8 माइनस ए, 8 माइनस बी और 8 माइनस सी। सी कितना है 5 है, निकाल लो। मान रख दिया अपने ने 8 में से गए 5 3, 8 में से 6 गए 2 और 8 में से गए 3। अब देखो 8 के टुकड़े कर लो, 4 इंटू 2 होता है, 3 है ही है, फिर 2 है, फिर 3 है। 1 3 से 3 बाहर आ गया, 4 का कितना बाहर है 2, इन दोनों का कितना बाहर आ गया 2। यानी कितना हो गया अपना 12 सेंटीमीटर की स्केल। यानी जो ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना है 12 सेंटीमीटर की स्केल है। यानी ये जो अपना फॉर्मूला है वो है हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सबसे इजी मेथड यही माना जाता है। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।